कमठे च धर्णेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व का आज 8वां दिन आ पहुंचा है। पिछले 7 दिनों में हमने बहुत सारी बातें सीखी। सुबह के व्याख्यान के द्वारा, शाम के व्याख्यान के द्वारा और बीच बीच में जो सेशन हुए मैं नोट करके देखता हूँ तो पता चलता है बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो चुकी। द्रव्य गुण पर्याय, 7 तत्व, 5 अस्तिकाय, 5 ज्ञान, 5 इंद्रियां, ऐसे सुबह के प्रवचन में विषय आ गए। दोपहर में जो हुए वो अलग हो गए, सेशन के अलग हो गए। बहुत सारी चीज़ें हम चर्चा कर चुके, मगर जो बात हर आदमी को याद रखनी है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसे मैंने कुछ तो हमारे पल्ले पड़ा रह जाए, सब कुछ निकल ना जाए इधर का इधर, इसलिए हमने कुछ दोहे याद कराए हैं। हम सबसे पहले उनका रिवीजन कर लेते हैं, बाद में अपनी बात को और आगे बढ़ाएंगे। देखो, सबसे पहले एक बहुत सारगर्भित दोहा हमने ये याद किया, अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। दूसरा दुआ हमने ये याद किया, कला बेहतर पुरुष की जिनमें 2 सरदार, एक जीवन की जीविका, दूजा जीवोद्धार। तीसरा दुआ हमने याद किया, धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़े मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। चौथा है, धर्म घटे तो धन घटे, घट घट मन घट जाए, मन घटते सब घटत है, घटत घटत घट जाए। और इन 4 में 2 और कल जोड़े थे, उनको भी दोहराते हैं। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना, नर तिर्यंच समान। और छठा दुआ है, धन कन कंचन राज सुख, सबहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ये 6 दोहे हमने तैयार किए हैं। मैं समझता हूँ अगर आप इन 6 दोहों को भी यदि याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इन पर चिंतन मनन कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, तो आपको जिनवाणी का बहुत बड़ा लाभ पहुंच सकता है। इनको पढ़ना समझना ये एक प्रकार का स्वाध्याय ही है। और इन 6 दोहों के अलावा जो हमने एक छोटी सी पंक्ति सीखी है वो ये है, ज्ञानात् त्यागः, त्यागात् शांति। ये छोटी सी पंक्ति भी ऐसी है
जैसे कोई होशियार वैद्य एक छोटी सी गोली में 100 रोगों की दवा भर देता है, ऐसे ही इस छोटे से वाक्य में बहुत सारी बात भरी हुई है। ज्ञानात त्यागः, त्यागात शांति। और ये आज के दिन तो ये पंक्ति खासकर उत्तम त्याग धर्म की अभी हम चर्चा करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये पंक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। ज्ञानात त्यागः, त्यागात शांति। ये चर्चा उत्तम त्याग की शुरू करें, उसके पहले मैं 2-3 बातें खास कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि ये जो दोहे हमने सीखे हैं उनसे मैं एक बहुत ज़रूरी से ज़रूरी बात ये बहुत जोर देकर बार बार, एक बार कहूँ 100 बार समझना। ऐसी जो बात है वो ये है कि देखो भैया, धर्म के क्षेत्र में रहने से, धर्म ध्यान करने से, पूजा पाठ, संयम, तप, ध्यान, जाप, व्रत, ये स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिक्रमण, ये सब धर्म की क्रियाएं हैं और अपनी शक्ति अनुसार इन क्रियाओं को हम सबको जरूर से जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति इन क्रियाओं को करते हैं वो लौकिक उन्नति भी करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी करते हैं, वो दोनों लोग उनके मंगलमय होते हैं। और जो धर्म का क्षेत्र छोड़ देते हैं, मैं आपको समय नहीं यहाँ कितने उदाहरण दूँ, लेकिन ऐसे हजारों उदाहरण मैं अपनी जिंदगी में अपनी आंखों देखा है। जो लोग धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं वो लौकिक भी बहुत उन्नति करते हैं, और जब वो धर्म का क्षेत्र छोड़ देते हैं तो हमने बड़े बड़ों को मिट्टी में मिलते देखा है। धर्म के क्षेत्र में रहने से छोटे से छोटा आदमी भी चंद्रलोक तक पहुंच जाता है, और धर्म से इष्ट भूलो भ्रष्ट होय अनिष्ट गति धर तो प्रियो। तो ये मैं बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। धर्म बाद में फल नहीं देता, तत्काल देता है। अरे जो बाद में फल देता है उसको धर्म नहीं कहते, कर्म कहते हैं। धर्म और कर्म में फर्क है। जो अभी फल दे तत्काल उसका नाम है धर्म, और जो अभी करो फल दे बाद में उसका नाम है कर्म। देते हैं बाद में फल और धर्म देता है तत्काल फल। तो अपने को तो अपना जीवन मंगलमय बनाना है, वर्तमान मंगलमय बनाना है, इसलिए हमें धर्म करना है। एक छोटा सा दृष्टांत है, वो दे ही देता हूं मैं। एक सेठ जी थे, वो ट्रेन में जा रहे थे, तो उनके सामने एक कोई मौलवी साहब बैठे थे, और जब भी कोई स्टेशन आता तो वो समोसा, कचौरी, दाल मोठ, नमकीन कुछ लेना और खाते जाते थे। सेठ जी अपने चुपचाप बैठे थे शांति से। और जब शाम हुई, सूर्य अस्त होने वाला था, उससे कुछ आधा पौना घंटे पहले जब गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो सेठ जी ने अपना टिफिन खोला और खाना खाने बैठे। खाना खाया तो वो सामने बैठे हुए मौलवी साहब कहने लगे, अच्छा तो ये बात है, आप जैन हो। मैं सोच रहा था कि सब लोग ट्रेन में बार बार कुछ कुछ ले रहे हैं, जो बेचने आए वही खरीद रहे हैं और खा रहे हैं, आप कुछ नहीं ले रहे, चुपचाप बैठे हो। और अब निकाल के खाना खाया तो लगता है कि आप जैन। फिर वो बोले सेठ जी मुझे एक बात बताओ, देखो बहुत मन लगा के सुनना। वो मौलवी साहब पूछते, सेठ जी एक बात बताओ,
आप ये अपनी आत्मा को इतना दुख क्यों दे रहे हो? आखिर आप क्यों नहीं मजे कर रहे, एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों इतनी तकलीफ देते हो? इसलिए नहीं देते ना कि स्वर्ग में जाएं, नरक में ना जाना पड़े, इसलिए देते हो ना आप। अच्छा पंडित जी एक बात बताओ, अगर ये स्वर्ग नरक नहीं हुए तो आप स्वर्ग जाने के लिए कर रहे हो। अब देखे तो है नहीं, देखो अब साइंस का भी कोई स्पुतनिक वहां पहुंचा नहीं है, तो क्या अगर ये कदाचित नहीं हुए तो क्या होगा? आप फालतू में अपनी आत्मा को इतना दुख दे रहे हो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। देखो हम देखो मजे कर रहे, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, तो देख अब सुनना। तो पंडित जी ने जवाब दिया, बोले मौलवी साहब देखो, देखे तो मैंने भी नहीं और देखे तो आपने भी नहीं, और जब जो देखे है उस पर अभी विश्वास नहीं करोगे आप। अभी फिलहाल अपन 2 मिनट को ये मान लेते हैं कि भैया नहीं देखे, लेकिन आप भी सिद्ध नहीं कर सकते कि नहीं है, कंफर्म तो कुछ भी नहीं हो रहा ना अभी। तो अब क्या करें? अब ये बताओ कि देखो आप कह रहे हो मैं अपनी आत्मा को दुख दे रहा हूं, सो पहले तो आप अपने मन से ये निकाल दो कि मैं अपनी आत्मा को कोई दुख दे रहा हूं। देखो मैं अपने घर से देसी घी की पूरी, लड्डू, सब्जी बना के लाए, आप चख के देखो। आपने इतना सामान बाजार से खरीद खरीद के खाया है, बार बार कोई स्टेशन आया चाहिए झांकते हो, कोई है क्या? नहीं है। अरे यार कोई समोसे वाला नहीं है, चाय वाला नहीं है, ये क्या है, ये गंदी दे दिया, ये फीकी दे भरा, आधा खाते हो आधा फेंकते हो। पैसा वर कदाचित ना मिले तो आपकी तो हो जाए ऐसी तैसी। नहीं परेशान तो मुझे मैं देखो मैं बिल्कुल शांति से बैठा हूं, परेशान कौन है? मुझे मेरे पास में खाना रखा हुआ है, मेरा टाइम होगा, मैं शुद्ध खाना खाऊंगा। आप जाने कैसा कैसा खाना, वो भी मिले ना मिले, परेशान तो आप हो, मैं कोई दुख नहीं उठा रहा। रही बात स्वर्ग नरक की, सो देखो अगर नहीं हुए तो नहीं हुए, हमारे बाप का क्या बिगड़ा? हम तो अपनी जिंदगी बढ़िया ही जी रहे हैं, अपना टाइम से शुद्ध खाना खाते हैं, रिलैक्स रहते हैं, पढ़ते लिखते, चैन से समय पे सोते हैं, हम तो आराम में ही है। नहीं होंगे तो नहीं होंगे, लेकिन मौलवी साहब एक बात सोचो, अगर कहीं हुए तो आपका क्या होगा? आप ये सोच करके ये सब कर रहे हो ना कि नहीं है नहीं है, चलो नहीं होंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा? नहीं होंगे तो नहीं होंगे, हमारा क्या बिगड़ा? हम तो वर्तमान जिंदगी अपनी बढ़िया जी के जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका हुआ तो आपका बहुत बुरा होने वाला है, आपके पड़ेंगे डंडे। मैं सिर्फ इस कहानी से इतना सा बताना चाहता हूं कि धर्म वो है जो हमारे इस जीवन को मंगल करे, तत्काल फल दे, और जिसका वर्तमान अच्छा है उसका गारंटी से भविष्य भी अच्छा होता ही है। एक बात ये। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हमने प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ा, उसमें एक दो बात जल्दबाजी में नहीं हो सकी, कुछ लोग नए भाई बहन आए हैं, इसलिए मैं 2 3 4 5 मिनट के भीतर भीतर वो भी बातें एक आधा कह देता हूं। एक बात तो ये है कि प्रतिक्रमण का पूरा सार अगर 2 शब्दों में, एक लाइन में ही कहो तो वो ये है कि हमें जिसका करना चाहिए था स्मरण, उसका कर रखा है विस्मरण, जिसका करना चाहिए विस्मरण, उसका कर रखा है स्मरण, और इसीलिए हम कर रहे हैं संसार में जन्म मरण। जिसका करना चाहिए स्मरण, उसका कर रखा है विस्मरण,
जिसका करना चाहिए विस्मरण, उसका करते रहते 24 घंटे स्मरण, और बस इसीलिए हो रहा है संसार में जन्म। जो बात 10 रुपए की मूर्ति बन के सुनना चाहिए, उनको तो हम 10 लाख वाला बन के सुनते हैं। बहुत होशियार है। जो बेकार बात होगी इधर से सुन के इधर निकालने की, उनको हम खूब 10-10 साल 20-20 साल याद रखते हैं। एक्सपर्ट है, उसने तब क्या कहा था। और जो बात जिनवाणी की 10 लाख की मूर्ति बन के सुननी चाहिए, वो हम 10 रुपए की बन के सुनते हैं, और इसीलिए प्रतिक्रमण करना है। एक बात। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, देखो जैन धर्म एक बहुत ही व्यावहारिक, बहुत ही प्रैक्टिकेबल धर्म है। जैन धर्म कभी भी आपको दुख देने के लिए, काया को कष्ट देने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए धर्म नहीं है। 100 बार ये कहता है आप उतना करो जितना कंफर्टेबल। जरूरत से ज्यादा दबाव, लोग कहते हैं ना बहुत दुख देते हैं, दुख वुख नहीं देते कुछ भी। शरीर को जैन धर्म में दुख देने की बात नहीं कही गई, बल्कि शरीर को तो मंदिर कहा गया है। इसके अंदर भगवान विराजमान है। जैसे ये भगवान है, ऐसे ही एक अप्पा सो परमप्पा, हमारा शुद्धात्मा यहाँ विराजमान है। देह रूपी देवालय में भगवान विराजमान है। तो शरीर की उपेक्षा करने को, शरीर खराब करने को जैन धर्म कभी जरा सी तिलतुस मात्र भी शिक्षा नहीं देता। जैन धर्म बार बार कहता है जम सक्कई तम किज्जई, जम चण सक्कई तएव सद्दैणम। जो तुमसे शक्य हो वो तुम करो, और जो बाकी का तुमसे शक्य नहीं हो उसकी केवल श्रद्धा करो। कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है? तो जैन धर्म कहता है कि जो बात की सही सही श्रद्धा करता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो श्रद्धा गलत रखता है वो मिथ्या दृष्टि है। आप रात्रि में भोजन कर सकते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण है, जैसे रात्रि में भोजन कर लिया वो अलग बात है। भले वो आदमी जीवन भर करता रहे, मगर वो उसको जब जस्टिफाई करता है, उसे उचित ठहराता है, खाना चाहिए, जमाना बदल गया, कुछ नहीं होता, जो नहीं खाते वही गलत है, तो समझ लो मिथ्या दृष्टि है। और वो खाता, एक व्यक्ति देखो, एक व्यक्ति रात को खाना खाता नहीं, मगर कभी कभी ऐसे कहता है देखो भैया अब हमने तो पहले से नियम ले रखा था, अब निभा रहे, बाकी देखो जमाना बदल गया और अब ऐसी कोई बात नहीं है। वो रात को खाता नहीं है, मगर खाने का पक्ष ले रहा है, उचित ठहराता है, तो वो मिथ्या दृष्टि है। और जो खाता है पर कहता है मेरी गलती है, मैं खाता हूं, मेरी मजबूरी है, मेरा जॉब ऐसा है, पर खाना नहीं चाहिए। कोई भी गलत काम व्यक्ति करता हो लेकिन उसे गलत मानता हो तो सम्यक दृष्टि है, और उसे सही ठहराता हो तो उसका नाम मिथ्या दृष्टि। ये बात बार बार कही, एक बार नहीं 10 बार। मैं कितने श्लोक और गाथा बता सकता हूँ। हिंदी का बताया था अभी सबको, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरदा धरे, ध्यानत सरदावान, अजर अमर पदे को ले। 24 तीर्थंकर पूजा का ये आशीर्वाद है और बहुत अच्छा है। कीजे शक्ति प्रमाण, आप अपनी शक्ति, आप जमीकंद खाते हो मगर खाने को उचित ठहराते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। उचित नहीं ठहराना है, जो जैसा है उसकी श्रद्धा सही।
आप मंदिर नहीं आ पा रहे वो कोई बात नहीं, मगर आपको क्या होता है मंदिर जाने से? कुछ नहीं होता, बेकार है मंदिर जाए। मंदिर जाओ, यहाँ कोई वो समझ लो अब गड़बड़ शुरू हो गई। इसलिए श्रद्धा सम्यक रखना चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है। 2 पॉइंट प्रतिक्रमण के कहे। अब तीसरा और एक खास बात है, वो भी कहता हूं। सारा का सारा प्रतिक्रमण ध्यान के लिए है, ये नहीं भूलना चाहिए। प्रतिक्रमण का पर्पज क्या, प्रतिक्रमण किया क्यों जाता है? प्रतिक्रमण का पर्पज है सामायिक, प्रतिक्रमण का पर्पज है आत्म ध्यान, जो श्रावक का दैनिक आवश्यक कर्म है। देखो, जैन धर्म में ध्यान की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बताइए, इतनी संसार में कहीं नहीं बताई गई। इसका एक तर्क देता हूं आपको। आप दुनिया के किसी भी धर्म के देवी देवताओं को देखो, किसी के मंदिर में जाओ, आपको सारे और देवी देवता औरों के भगवान तरह तरह की मुद्राओं में मिलेंगे, लेकिन जैन धर्म के भगवान केवल ध्यान मुद्रा में मिलते हैं और कोई मुद्रा नहीं। ऐसे नहीं कि कोई एक श्री कृष्ण को देखो तो वो दूसरी मुद्रा में मिलते, राम को देखो तो वो दूसरी मुद्रा में मिलते, दुर्गा को देखो वो दूसरी मुद्रा में मिलते, मगर हमारे भगवान बताओ ये क्या कर रहे हैं? वो कपल में हाँ, नहीं, इनका कोई कपल नहीं, कपल छोड़ो, कोई मुद्रा नहीं। अरे और तो और ऐसे भी नहीं करते हमारे भगवान। इतना हाथ उठा के दे, ये आशीर्वाद की मुद्रा तो कर देते कम से कम। वो अपने यहाँ मंदिर पे कोई चित्रकार चित्र बनाने वाला है ना, तो मेरे से पूछा कि मैं ये चित्र यहाँ बना रहा हूँ, इनमें कोई कमी है क्या? तो अब मैं बहुत सारे करेक्शन कहाँ करा सकता था, पर थोड़े थोड़े मैंने कहा मुझे टाइम दो तो मैं बहुत करेक्शन करा सकता हूँ। और उसमें वो 2-4 चित्र महावीर भगवान के, आदिनाथ भगवान के ऐसे बना रहा था। मैंने कहा भैया जैन धर्म में कोई अरिहंत आशीर्वाद मुद्रा में होते ही नहीं। जैन गौतम बुद्ध आशीर्वाद की मुद्रा में, गौतम बुद्ध की मूर्ति देखो कैसी मिलती है वो आशीर्वाद। ये हमारे यहाँ ये आशीर्वाद देना भी राग का प्रतीक है, बिना राग के कोई किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता। और भगवान इस मुद्रा में होते, ध्यान मुद्रा में। छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पैदर, ऐसे होते। बहुत से लोग कहते हैं भगवान बड़े हंसमुख है, ऐसे कहते हैं बहुत से लोग, हंसमुख। तो मैं कहता रहे तो क्या बोले तुम, हंसमुख? अरे हास्य तो कसाय है। नहीं बताओ, अभी 25 कसायों में एक भगवान हंसमुख नहीं होते। छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पैदरे, शांत मुद्रा होती है उनकी, हंसी वाली नहीं होती, उदास नहीं होती, वो शांत मुद्रा होती है जिस पर कोई कसाय नहीं। ऐसे भगवान होते हैं। तो हमारे सारे भगवान ध्यान मुद्रा में होते, जितने भी होते। और हम रोज दर्शन करने आते हैं तो एक ही प्रेरणा लेने आते हैं कि हमें ध्यान करना है। तो प्रतिक्रमण करने के बाद, प्रतिक्रमण के पूर्व प्रतिक्रमण करके उठ नहीं जाना चाहिए। असल में प्रतिक्रमण है फाउंडेशन, उसके बाद बिल्डिंग भी तो बनानी चाहिए। वो बिल्डिंग है ध्यान की। थोड़ी देर आत्म ध्यान करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिक्रमण ध्यान के लिए है। और जितने भी भगवान है हमें रोज प्रेरणा देते हैं, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कैसे भी करके। अरे दुनियादारी की प्रॉब्लम भी जब आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचते हैं ना, ध्यान करते हैं, तब ध्यान से आध्यात्मिक सिद्धि तो होती ही है, पर ध्यान से भी कोई
दुनिया में आकाश में जितने तारे नहीं होंगे इतनी प्रॉब्लम्स है, मगर उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक है, आत्म ध्यान। थोड़ा शांति से बैठो, ध्यान से बैठो। ध्यान करने से हर समस्या का समाधान निकल कर बाहर आता है। इसलिए प्रतिक्रमण के बाद थोड़ी देर ध्यान जरूर करना चाहिए। हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस ही रोजाना में करनी चाहिए। 10 मिनट ध्यान करने की आदत हर श्रावक को जरूर डालनी चाहिए। और वो उसके लिए अगर वो थोड़ी शुद्धि का ध्यान रखे, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के, अगर उसका टाइम भी एक हो, अगर उसकी जगह भी एक हो, अगर निश्चित समय हो, निश्चित स्थान हो, तो वो ध्यान और भी ज़्यादा सक्सेस हो। वो प्रैक्टिस करने के लिए, और मंत्र आप कोई भी ले सकते हो। ओम ओम नमः सोहम अरहम, कोई भी ले ले। ये लेकर के हम ध्यान करें, सोहम अरहम, कोई मंत्र लेवे और धीरे धीरे। अरहम मंत्र में बड़ी शक्ति बताई। अरहम का जाप करते हुए चित्त को एकाग्र करो, ध्यान करो तो ध्यान होता है। रोज 10 मिनट का ध्यान करने से आश्चर्यजनक लाभ होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों तरह के, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के लाभ होते हैं। वो हमको जरूर से जरूर ध्यान करना चाहिए। और चौथी बात प्रतिक्रमण की ये है कि हमें कभी छोटे से जीव की भी विराधना नहीं करनी चाहिए। पूरे प्रतिक्रमण का एक सार ये है कि हमें छोटे से जीव की भी, हम लोग जाने अनजाने में रात और दिन किसी की निंदा, आलोचना, इसमें कितना हमारा टाइम, अपना मन खराब करते हैं। जिनवाणी कहती है, देखो कल परसों सुगंध दशमी थी, उसकी कहानी पढ़ के देखो। वो कहानी मैं कह नहीं सका उस दिन, वो जरा पंडित जी भी आए थे ना, महेश जी, टाइम कम था, तो मैं सुगंध दशमी पर 2 शब्द बोलना चाहता था, वो बोल नहीं सका। मैं अभी बोल देता हूँ, मेरे हाथ में माइक है। नहीं, सही है। अरे वो जो सुगंध दशमी की कहानी है, उसका अगर एक लाइन में सार है तो वो यही है, कभी किसी की निंदा मत करो। जैन धर्म इस बात पर बहुत जोर देता, ये बहुत बड़ा और बड़ा खतरनाक पाप है। कभी भी किसी की भी, ज्ञानी हो, मुनि हो, तब तो महान अनर्थ हो जाएगा अगर उनकी निंदा आलोचना कर दी तो। अरे कोई छोटे से जीव जंतु की भी, पेड़ पौधे की भी, अरे अन्न का भी निरादर करने को मना किया है। अन्न की भी निंदा नहीं कर सकते आप। इस तरह से जैन धर्म में किसी की भी निंदा करने, बुरे की भी बुराई करने से देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस सुनो, बुरे की भी बुराई करने से महान पाप का बंध होता है। अच्छे की कर दी जब तो क्या हो? अरे आप बुराई देखो मत, आप किसी के गुण दे। गुण ग्रहण करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, और दोषों को देखने के लिए आंखें हमें बंद करनी चाहिए। ये अगर एक कला आ जाए तो भी आदमी बहुत तरक्की कर सकता है। इसका एक छोटा सा दृष्टांत है। हर चीज के दृष्टांत आते हैं मुझे याद, बहुत सारे छोड़ देता हूं मैं। एक आदमी थोड़ा घूमने गया पार्क में, तो वो जब पार्क में घूमने गया तो उसने वहाँ सबसे पहले एक गुलाब का फूल देखा। तो जिंदगी में पहली बार देखा था, तो देख करके बड़ा खुश हुआ, वाह कितना सुंदर, कितना, ऐसे उसका मन गदगद हो गया। लेकिन जब उसने उससे कहा तो ये कहा, काश तेरे अंदर कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा हो।
उसने उसको कोई और उसके अच्छाई की प्रशंसा करने की बजाय जो सर्टिफिकेट दिया वो ये दिया कि काश तेरे में कांटे नहीं होते तो अच्छा। थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक कोयल बोल रही थी, वो उसने जिंदगी में पहली बार सुनी। उसके कानों में मानो मिश्री घुल रही थी, उसे मन ही मन बहुत मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ओ हो, मगर उसने है ना उसको भी सर्टिफिकेट यही दिया, काश तू काली नहीं होती तो। आगे गया तो समुंदर का किनारा था, बीच पर बैठा खेला, इतना बड़ा समुंदर देख करके उसको बड़ी ठंडक मिल रही थी, बड़ा मजा आ रहा था उसे। और वो खेलने लगा, मुंह धोया, हाथ धोए, क्रीड़ा की, जल क्रीड़ा, और करने के बाद जब चलने लगा कहने लगा काश तू खारा नहीं होता तो कितना अच्छा। जब लौट के लौटा तो रात हो गई, और उस दिन इत्तेफाक से शरद पूर्णिमा थी। शरद पूर्णिमा जानते क्या कहते हैं? ठीक है, शरद पूर्णिमा, पूनम ही नहीं, शरद पूर्णिमा वो खास पूनम होती है, वो शरद पूर्णिमा थी। तो वो जब लौटा तो आसमान में वो चंद्रमा वाकई सुधाकर बना हुआ था, अमृत बिखेर रहा था, बिल्कुल शीतलता बिखेर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। चंद्रमा देख रहा था, शीतलता अनुभव कर रहा था, बड़ा खुश हो रहा था। लेकिन सर्टिफिकेट उसे भी यही दिया कि काश तेरे अंदर कलंक नहीं होता, कालापन होता है ना थोड़ा सा, वो नहीं होता तो कितना अच्छा हो। और जब वो चल रहा था, जैसे ही वो पार्क से बाहर निकला घूमते हुए, तो एक साथ 4 आवाजें आई, मानो उस गुलाब ने, कोयल ने, समुद्र ने और चंद्रमा ने एक साथ मिलकर उसे आवाज दी हो। 4 आवाजें आई उसको, अरे ओ मनुष्य, अरे ओ इस सृष्टि के सबसे सुंदरतम प्राणी, 84 लाख योनियों में से सबसे बढ़िया योनि के धारक, हे मानव, हे मनुष्य, तू कितना बढ़िया है, तेरे अंदर कितने गुण हैं, काश बुराई देखने की आदत नहीं होती तो कितना अच्छा होता, अरे तू भगवान होता। क्या कहानी है, ऐसे ही नहीं सुनाई है, कुछ दे के जा रहा हूं। गिफ्ट है ये, मेरे छोटे छोटे दिल्ली से लेके आया आप लोगों को। बढ़िया गिफ्ट है, क्या कहानी है, कितनी बड़ी शिक्षा है। क्या कह रहे वो, अरे ओ मनुष्य, अरे ओ सृष्टि के सुंदरतम प्राणी, तेरे में कितने गुण हैं, कितने अच्छे तेरे हाथ पैर, क्या तूने माइंड पाया है, क्या तूने साइंस बनाया है, कितने विज्ञान कंप्यूटर तरक्की, तो तेरे काम देखो, तूने कितने बड़े बड़े काम किए, तेरे में बहुत गुण है, बहुत गुण है, बहुत गुण है, काश कमी देखने की एक आदत नहीं होती तो कितना अच्छा होता, तू बना बनाया भगवान होता। ये बहुत गंदी आदत है, हम कमियां ही कमियां देखते हैं और अच्छा कुछ देखते नहीं। तो ये प्रतिक्रमण का पाठ, सुगंध दशमी की कथा, 10 लक्षण का महापर्व हमारे मन को बिल्कुल धो देने के लिए। वो कहता है कपड़े तो बहुत वॉशिंग मशीन में डाले, इस मन को डालो अब पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में, वेस्ट न्यूयॉर्क में। अरे भैया, इतना बढ़िया मंदिर आपने बनाया, अमेरिका को आपने विदेश क्षेत्र बना रखा है, बड़े भाग्य से इतना सुंदर। मैं आपको सच कह रहा हूं, मुझे यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही। मेरे भी 10 लक्षण बढ़िया हो गए बहुत। मैं दिल्ली रहता तो इतने अच्छे 10 लक्षण मेरे नहीं होते, क्योंकि जॉब पर तो जाना ही पड़ता थोड़ा।
लेते बड़ा जोर पड़ रहा था, ली नहीं जा रही थी, लेकिन आपने बुला लिया, अच्छा हुआ मेरा पिंड कट गया। अरे अब मैं कितनी देर पूजा में बैठा रहता हूँ, कितनी शांति से। किस दिन मेरा थोड़ा सा छोटा मोटा कोई व्रत संयम करने का मन करता है तो मैं कर ले, मैं बिल्कुल कंप्लीट फ्री हो गया, पूर्ण निवृत्ति से मैं यहाँ 10 लक्षण कर रहा हूँ। अगर यहाँ नहीं आता तो मेरा जरूर कुछ ना कुछ लॉस हो जाता, कमी रह जाती। वाकई बहुत अच्छा, मैं सच में ऐसे ही नहीं कह रहा, सच में फील कर रहा हूँ कि आ गए तो बढ़िया ही हुआ। वहां तो दंड फंदों में दिन भर तो फोन अटेंड करते, ऑफिस जाते, ये करते वो करते, उसको ये कहो, चपरासी को ये कहना है, बॉस को ये कहना है, घर के भी काम थोड़े बहुत है, घर के बॉस को भी संभालना होता, बड़े बॉस नहीं, कितने सारे झंझटों से। वास्तव में धर्म ध्यान घर से दूर जाके ही होता है, फ्री हो आकर। इतना बढ़िया मंदिर पाया, इतना सब किया, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, मुझे सिर्फ इतना कहना है, ये देखो 8वां दिन आ पहुंचा, अब दिन जा रहे हैं, धर्म का सीजन है। जैसे कुमार भाई ने कहा ना कि सिर्फ अब की बार $26,000 हुए, हमेशा ज्यादा होते हैं, अब की बार बढ़ाओ 2 दिन में कुछ है। ऐसे ही मैं कहता हूँ ये 2 दिन ये अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मैं अपनी करता हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप डॉलर और दो, मैं ये कह रहा हूँ आप अपने मन को थोड़ा और ठीक करो, क्या करो, इसको थोड़ा और वॉश करना है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, बड़ा प्यारा धर्म का अवसर है। मैं ज्यादा क्या कहूँ, मेरे मन में बहुत भाव आते हैं, पर मेरी सच्चे मन से ये इच्छा है, थोड़ा स्वाध्याय करो, थोड़ा जितना अपनी शक्ति अनुसार धर्म ध्यान हो जाए, थोड़ा सा करो, चिंता मत करो, बिल्कुल घबराओ नहीं, प्रसन्न रहो, और जो अपने से हो जाए, छोटे बनकर रहने में फायदा है, बड़े बनने की कोशिश नहीं करो। जो किया उसको जताना नहीं चाहिए, जो किया उसको उसका घमंड नहीं करना चाहिए। अरे किया और उसको सबको बताते फिरे, उसमें मजा नहीं है। किया मैंने अपने लिए किया, अपने भले के लिए उसे थोड़ा सा करना है, तब हमको फायदा होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। अब हम उत्तम त्याग धर्म थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजुली ऊनहार, नर भव लाहो लीजिए। दान 4 प्रकार का होता है और वो चतुर्विध संघ को देना चाहिए। 4 चतुर्विध संघ क्या होता है? मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, 4 धर्म के पिलर है। जैसे गाड़ी 4 पिलर पहिए पर होती है, ऐसे ही धर्म के 4 पहिए हैं, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। ये 4 को चतुर्विध संघ कहते हैं। इस 4 से ही धर्म चलता है, 5वां कोई नहीं, इसमें 4 से धर्म चलता है। चतुर्विध संघ है, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। इन 4 को 4 प्रकार का दान दीजिए। 4 प्रकार का दान कौन सा है मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद बता रहे हैं। धन बिजली उनहार, धन है वो बिजली के समान है, अत्यंत क्षण भंगुर है। कितनी देर लक्ष्मी कभी किसी के पास सदा टिकती नहीं है। नर भव लाओ लीजिए, अगर तुम्हें इसका फायदा उठाना है तो दान करो। चीज तो तुम्हारी है नहीं, तुम उठा सकते हो। ये क्या गजब की बात है। एक आदमी रास्ते में जा रहा था तो एक सिक्का पड़ा था, 1 रुपये का सिक्का पड़ा समझो। उसने उठाया और उठा के बोला, झट से मुट्ठी बंद करके, मेरा रुपया उठा। तो वो रुपया हंसा, उसको मुट्ठी में से हंसने की आवाज आई जोर से, देखा तो रुपया हंस रहा था।
तो रुपए से पूछा तू क्यों हंस रहा है? तो बोले मैं बहुत लंबी यात्रा करके आ रहा हूँ और बहुत लोग मुझे मिले, बहुतों ने कहा कि मेरा रुपया, मगर मैं किसी का नहीं हुआ। मैंने एक लिस्ट बना रखी है मूर्खों की, उसमें एक तुम्हारा भी नाम जोड़। क्या तुम भी कह रहे हो मेरा रुपया? मैं नहीं कहता तुमको, मैं अभी चला थोड़ी देर में, देख क्या है लक्ष्मी मिल। अरे भैया देखो, नारियल पैदा करता है किसान। नारियल कौन पैदा करता है? किसान। व्यापारी लेके आता है और मंदिर में चढ़ा दो तो पुण्य किसको लगता है? बताओ, आपने नारियल पैदा नहीं किया, वहां से ढोया नहीं। कितनी मेहनत करने वाले कितने सैकड़ों लोग हैं, आपने सिर्फ नारियल चढ़ाया, भाव शुद्ध किए, पुण्य आपको मिला। ये लक्ष्मी हमारे पास होके गुजर रही है, हमारी है नहीं। अब ये गंगा हमारे पास से गुजर रही है और हम पर डिपेंड करता है कि हम इसका फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। गुजर तो ये जाएगी ही, तुम चाहो तो फायदा उठा लो। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। ये 4 प्रकार के दान है। औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। 4 प्रकार के दान है। औषध दान, शुद्ध औषध का दान दे, उसमें भी बहुत विवेक चाहिए। कभी भी किसी को भी कुछ भी देने का नाम दान नहीं है। कभी भी किसी को भी कुछ भी देने का नाम दान नहीं है। वो सब उसमें बड़ा विवेक। वही बात, जैन धर्म में कदम कदम पर विवेक चाहिए। कदम कदम पर किसको देना, कब देना, क्या देना, वो सब विवेक चाहिए। दवाई की जरूरत ही नहीं है और कोई के मैं तो दूंगा आपको, औषध दान लिखा है, मैं इधर आओ मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगा। अरे भैया मुझे नहीं जरूरत, नहीं नहीं मैं वो औषध दान देना है मुझे तो। अरे ऐसे कब किसको क्या देना, कितनी मात्रा में देना, किस भाव से देना, उसका पूरा शास्त्र है। औषध शास्त्र, शास्त्र दान। देखो एक ग्वाला था और उसे जंगल में शास्त्र मिला एक पेड़ में, तो वो उस शास्त्र को ले आया। खुद अनपढ़ था, पढ़ नहीं सकता था, मगर एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उस सेठ के यहाँ एक दिन एक मुनि महाराज आहार लेने आए, तो वो उसने शास्त्र उनको मुनि महाराज को दान में दे दिया। मुनि महाराज को शास्त्र दान में दिया, इसका उसको ये फल मिला कि अगले जन्म में वो कुंद आचार्य बना। शास्त्र दान का बहुत बड़ा अगर देखो तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, अगर आपको बहुत ब्रिलियंट बनना है, तेज बुद्धि करना है, बहुत ज्ञान का विकास करना है, तो क्या करो? जैन साइंस क्या कहता है? ज्ञान का विकास करना है, बुद्धि का विकास करना है, तो क्या करो? आपने क्या किया? बोले ज्ञान का दान दो। यही है, सच है ये। ज्ञान का दान देने से ही ज्ञान का विकास होता है, और कोई बादाम का हलवा खाने से नहीं। दुनिया में कोई टॉनिक ऐसा नहीं है जो ज्ञान का विकास कर सकता हो। ज्ञान का विकास सिर्फ होता है ज्ञान दान से। खूब ज्ञान दान दो। ज्ञान के साधनों का, शास्त्र सभा का सपोर्ट कैसे भी। अरे पढ़ते आप सब जानते, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चो त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। कोई भी दुनिया का जो बैंक है वो तो खर्च करो तो कम होता है, लेकिन जिनवाणी माता का बैंक बड़ा विचित्र है। ये ज्ञान का बैंक बड़ा विचित्र है। अगर आप इसे खर्च ना करो, अभी मैं 10 दिन आपको शास्त्र सुनाया,
मेरा भी सारा रिवीजन हो गया ना, मजबूत हो गया सारा का सारा। तो ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान को छुपाने से, ज्ञान में विघ्न करने से, पढ़ते हुए को बहुत है सो जाओ मत पढ़ो, चलो मेरे साथ पिक्चर देखने चलो, ये इससे ज्ञान मंद होता है। ये तत्वार सूत्र में कभी भी किसी को ज्ञान प्राप्त करने से मैं बाधक नहीं बनना चाहिए, और साधक बनना चाहिए। जो साधक बनते हैं तो ज्ञान बढ़ता है, और बाधक बनो तो ज्ञान घटता है। ये फैक्ट है। बहुत मैं प्रैक्टिकल भी करता हूँ बहुत सारे। एक बच्चा जिसका बीएड में कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मैंने कहा तुम पढ़ाओ, क्लास लो। 4-4, 5-5 कंपटीशन दे दिए, फेल हो रहा था, और कंपटीशन पढ़ाने लगा तो पास हो गया। पढ़ाने से ज्ञान बहुत बढ़ता है, इसलिए ज्ञान दान करना चाहिए। देखो बहुत महत्व है ज्ञान का। और अभय दान, अभय दान माने सब जीवों को सांत्वना देना। किसी को भी आप सिर्फ दो मीठे वचन बोलने मात्र से कितनी बड़ी शांति मिलती है। हम जरा सा कहें, प्रवीण भाई कभी भी चिंता नहीं करना, रात 12 बजे भी मैं आपके साथ हूं, भले जाए नहीं। मधुर वचनों से एक पेशेंट आए और डॉक्टर ये बोले, भैया ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, वो बेचारा कल मरता होगा तो, और इतना कह दे आप चिंता नहीं करो, कितनी भी खतरनाक हो आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक होगा, अभी होगा, बिल्कुल हो। वो कितना मन ठीक हो जाएगा। तो अभय दान माने किसी को भी कोई घबराता हो अपना साधर्मी, तो उसको धैर्य बनाओ, इसका नाम है अभय दान। और आहार दान, ये 4 प्रकार के दान है। नियचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे, दोनों संभारे कूप जल सम, दरब घर में परिणया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। देखो व्यवहार से दान करो, निश्चय से त्याग क्या है, ज्ञानात त्याग है, त्यागात शांति। ज्ञान करो, ज्ञान से त्याग होगा और त्याग से शांति होगी। त्याग का होगा, राग द्वेष का। किसका त्याग करना है, और क्या है हमारे पास में, सारे पर पदार्थ तो पर ही है, हमें तो छोड़ना तो सिर्फ अपने राग द्वेष है। तो राग द्वेष को छोड़ो, ये निश्चय त्याग है। राग द्वेष भी छोड़ो और बाहर में दान करो, और दान देने से लक्ष्मी घटती नहीं है। कूप जल सम, जैसे कुएं में से पानी निकालो तो पानी कम होता नहीं है, इसी ये भी देखो कैसा साइंस है। ये कह क्या रहे हैं, जरा सोचो तो सही। ये कह रहे हैं आप दान दो, आपकी कम नहीं होगी। देखो क्या इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है कि दान देने से लक्ष्मी कम नहीं होती है। और सुनो एक बार, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया, धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग। एक बहुत बढ़िया बात ये कही, अपने हाथ से दो, निज हाथ दीजे, अपने हाथ से दो, तत्काल दो। एक श्लोक है संस्कृत में, स्वहस्तेन पात्र दानम, परहस्तेन तैलमर्दनम, मातृहस्तेन भोजनम, गुरु हस्तेन तिलकम। अगर तिलक गुरु के हाथ से हो जाए तो दी बेस्ट है, भोजन माँ के हाथ से मिल जाए तो बेस्ट है, और
तेल की मालिश दूसरे के हाथ से हो, खुद करना पड़े। और दान हो तो वो अपने हाथ से होना चाहिए। तो अपने हाथ से दान करो। और जो इसको खा लेते हैं वो तो समझ लो, देखो खाया क्या हुआ, सब मिट्टी बन गया, और दिया वो साथ चला गया। बहुत बड़ी बात है ये। धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों, लहे नाही बोध को। मुनिराज शास्त्र दान देते हैं, शास्त्र दान माने ज्ञान दान देते हैं, अभय दान देते हैं, और राग विरोध को त्याग करते हैं। विरोध माने द्वेष, राग द्वेष दोनों का त्याग करते हैं। और बिना दान के श्रावक साधु तिर सकते नहीं। देखो, बिन दान श्रावक साधु दोनों, लहे नाही दान देना वो रोजाना का कंपलसरी काम है। जरूर से जरा सा ही दो, पर दान जरूर देना चाहिए। दान देने से अध्यात्म विद्या आती है, परिग्रह में आसक्ति कम होती है, इसलिए कैसे भी दान देना चाहिए। एक पांडव पुराण नाम का ग्रंथ है। युधिष्ठिर वन में जा रहे थे तो थोड़े से उदास दिखे, तो अर्जुन ने पूछा, देखो बड़ा अच्छा प्रसंग है। अर्जुन ने पूछा कि भैया आपको कभी उदास नहीं देखा, आज आप उदास क्यों हो? राज्य छूटने का दुख है या जंगल में जाने का दुख है, काहे को उदास हो? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हे अर्जुन, ना मुझे राज्य छूटने का दुख है, ना मुझे जंगल में जाने का दुख है। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि अब जंगल में जा रहे हैं, मेरे को रोज दान किए बिना चैन नहीं पड़ता, वहां दान कर पाऊंगा कि नहीं, कैसे होगा, मुझे वो चिंता सता रही है। बताओ, इतना बड़ा संकट, और युधिष्ठिर क्या सोच रहे थे कि मैं वहां कोई पात्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तो एक बार कोई आदमी आया युधिष्ठिर के पास में, कोई कुछ दे दो। तो युधिष्ठिर ने कहा ले। तो वो सामने वाला कहने लगा सीधे हाथ से दो ना, सीधे से। उसने कहा जरा कुछ दे दो, उनके हाथ में कुछ था तो लो। तो वो कहने लगा, लेने वाला बोले सीधे हाथ से देना चाहिए, सीधे से दे दो। तो युधिष्ठिर बोले अरे भले आदमी, मैं इस हाथ का इस हाथ में करूं, कहीं मन बदल जाए, तू इसे तो ले ले और फिर बोल के सीधे से भी एक दे दो। क्या कितना बड़ा मन। अरे बोले इसको तो तू ऐसा बोल, इसको लेने के बाद बोलना एक सीधे से भी दे दो। कितने बड़े मन के होते थे। एक छोटा सा दुआ है, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा दुआ है। धन की गतियां तीन हैं, दान भोग और नाश। दान भोग यदि ना किया, निश्चय होय विनाश। बहुत सार गर्भित दुआ है ये भी। क्या? धन की गतियां तीन है। कोई भी चीज की गति, उसको उसके रिजल्ट तीन रूप में सामने आ सकते हैं। धन की गतियां तीन है, दान भोग और नाश। दान भोग यदि ना किया, निश्चय होय विनाश। क्या होता है? अभी जैसे समझो मेरे पास सेव फल है, अब क्या हो सकता है इसका कि या तो इसे मैं दे दूं किसी को या मैं खा लूं। अब मैं खाता भी नहीं हूं
और किसी को देता भी नहीं हूं, अब क्या होगा कि वो तो खराब सड़ तो अपने ही आप जाएगा, उसे तुझे कुछ नहीं करना। कोई भी धन, बहुत से लोग क्या करते, चीज इकट्ठी करते। हमने बहुत सारी बादाम घर में ला के भर दी, बादाम भर दो, सामान भर दो। अब फिर उसको ना तो किसी को हम घर में देखें, हम चीज को किसी को देते भी नहीं है और भोगते भी नहीं है, फिर होता क्या है उसका, सब खराब हो जाती है। सबसे उत्तम गति है दे दो। फर्स्ट डिवीजन पास कौन होता है? जो दे देता है, और जो भोग लेता है वो सेकंड डिवीजन, और थर्ड डिवीजन कोई नहीं होता, फिर फेल है। धन की गतियां तीन है, दान भोग और नाश। दान भोग यदि ना किया, निश्चय होए विनाश। एक आखिरी बात 1 मिनट में कहकर पूरी करता हूँ। एक बहुत अच्छी गाथा भगवती आराधना में आती है और बड़ी अच्छी बात वो दान के बारे में है, इसलिए उसे मैं कह देता हूँ। भगवती आराधना में लिखा कि किसी के पास तो चित्त होता है पर वित्त नहीं होता। चित्त वित्त समझ में आ रहा है? चित्त माने मन, भाव। किसी के पास चित्त है पर वित्त नहीं है। देने का तो भाव है पर है नहीं कुछ, देवे क्या। किसी के पास चित्त है पर वित्त नहीं है। किसी के पास वित्त है पर चित्त नहीं है, बहुत, पर देने के भाव नहीं है, बिल्कुल कुंडली मार के बैठा है, देना नहीं चाहता। किसी के पास चित्त है पर वित्त नहीं है। किसी के पास वित्त है पर चित्त नहीं है। किसी के पास चित्त भी है, वित्त भी है, पर सुपत्त नहीं है, सुपात्र नहीं है। कहीं देऊं, मेरे भाव भी है और चीज भी है, पर किसको देऊं, कोई पात्र नहीं मिल रहा। और बोले चित्त भी हो, वित्त भी हो और सुपात्र भी मिल जाए, और फिर भी जो दान ना करे, उसकी नैया संसार में डूबने से कोई नहीं रोक सकता, डूबेगा ही वो। इसलिए हम सबको अवसर मिला है, लक्ष्मी प्राप्त हुई है, इसको कहीं न कहीं अच्छी जगह पर लगाना ही चाहिए। क्या भोगेंगे तो पाप होगा, दान देंगे तो वो बहुत फलीभूत। लोग कहते हैं पैसा बैंक में रखो तो दुगना होता है, व्यापार में लगाओ तो 4 गुना होता है, प्रॉपर्टी में लगाओ तो 10 गुना होता है। मैं कहता हूं धर्म के लिए दान कर दो, अनंत गुना होता है। सच है ये। तो इसलिए हम सब दान की प्रेरणा लेवे। मैं इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात को पूरी करता हूँ। कुमार भाई ने आपको भगवान महावीर की जन्मभूमि का परिचय दिया। असल में वहाँ के महावीर भगवान की जन्मभूमि में केवल मंदिर नहीं बन रहा है, एक इंटरनेशनल ऐसा रिसर्च सेंटर बन रहा है। आप सब जानते हैं महावीर भगवान ने जो उपदेश दिए अहिंसा का, अनेकांतवाद का, वो उनके जमाने से भी आज ज्यादा उपयोगी है। सारा विश्व ये देख रहा है कि हम भगवान महावीर के रास्ते पर चले तो ग्लोबल वार्मिंग ना हो, पॉल्यूशन ना हो। ऐसा सब महावीर भगवान के सिद्धांतों को पढ़ना और सीखना चाह रहे हैं। सारा विश्व 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मना रहा है। तो वहां कुंडपुर में एक ऐसा इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है जहां से सारे विश्व में जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार होगा। मंदिर बनेगा, बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनेगी, बहुत बड़ा गेस्ट हाउस बनना है, वहाँ साधु संतों का निवास स्थान बनना है। वहाँ पर अभी भी साधु संत है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहे हैं। दिसंबर में 7 से 13 तक पंचकल्याणक भी होना है। आप पंचकल्याणक भी आओ, संवेद शिखर भी दर्शन करो, और जिसका मन हो इस मंदिर में बहुत अच्छा अवसर है, आप अपनी शक्ति अनुसार इसमें दान करें, अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। यही सूचना कुमार भाई ने दी है।
चलो जिन आज का जाप ओम ह्रीं श्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जिनवाणी स्तुति बोलो भैया। बहुत समय हो गया, चलो बहुत देर बोल लिया आज मैं।